हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और आज मैं मेंसुरेशन का अगला टॉपिक डिस्कस करूंगा और टॉपिक है आज का सर्कल। इससे पहले के टॉपिक में मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज़ें आपको मैंने बेसिक लेवल पे सिखाया वो आप समझ चुके होंगे। उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके अंदर उन बेसिक चीज़ों की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। तो आप उसको बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ही ध्यान से आप उसको समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं सर्कल को। और सर्कल का बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी होगी। सबसे पहले आप समझिए, ये है सर्कल। ठीक है। इस सर्कल के अंदर होता है रेडियस। ठीक है। सर्कल के अंदर दूसरी चीज होती है डायामीटर। ठीक है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो डी इक्वल्स टू डायामीटर। ठीक है। और r इक्वल्स टू रेडियस। तो रेडियस को कहा कहते हैं त्रिज्या हिंदी में, और इसको कहते हैं व्यास। ठीक है। डायमीटर को कहते हैं व्यास। ऐसे ही अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे इस पोर्शन को कहते हैं कॉर्ड। ठीक है। ए और बी जैसे ये पूछूंगा मैं, तो ए और बी जो होगा इसको कहते हैं कॉर्ड। ठीक है जी, इसको कहा जाता है कॉर्ड। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर फॉर्मूलों की, तो इसके अंदर एक चीज और समझिएगा, इसके अंदर एक सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल। ठीक है, आधा गोला होता है ये। तो यहां पर भी आप यहां से यहां तक इसका रेडियस है और ये पूरा आपका डायमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगर हम एरिया कहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अगर आपको निकालना है तो आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। और अगर आपसे कहता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, आधे गोले का, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया जाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, पेरीमीटर हुआ करता था पहले जो हमने डिस्कस किया था, यहां पर होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ये होता है 2 पाई आर। ठीक है। अगर हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो यहां पर आपको देखना है कि 2 पाई आर अपॉन 2 नहीं होता है, इसमें होता है आर पाई प्लस 2। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसको आधा नहीं करना है, इसको आर पाई प्लस 2 कहा जाता है। अब इससे थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ेंगे तो आपको एक सर्कल दिया गया होगा इस तरीके से, और इस सर्कल के अंदर आपको एक ऐसे एंगल दिया गया होगा, इसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है ना, ये थीटा देगा, और ये आपका रेडियस है ही, और यहां से यहां तक ये हो जाएगा आपका कॉर्ड, जैसे मैंने कहा ए और बी और सी। तो अगर आपसे कहता है इसमें फाइंड ए बी, ठीक है, फाइंड ए बी, ए बी आपको निकालना हो तो इसके अंदर आप ए बी निकालेंगे पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है। इसी के अंदर अगर कह दे आपसे कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको आप वृत्त खंड कहा जाता है, वृत्त खंड। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालने को कहता है तो आप निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसको आप जो ए बी कह रहे हैं ये आपका क्या होता है, चाप होता है। ठीक है, जिसको हम कॉर्ड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कहते हैं। अब इस पर भी आधारित क्वेश्चंस जो होंगे ना, आपको ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे हमने रेक्टेंगल के अंदर पढ़ा था कि भाई ये सर्कल है आपका, इस सर्कल के अंदर सर्कल है आपका, यहाँ से ये रेडियस है, इसका रेडियस ये है,
है ना। तो इसका आपको सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। कंसेप्ट सारा पुराना ही लगने वाला है, बस इसके अंदर फॉर्मूले आपको बदल दिए जाते हैं। तो मेंसुरेशन का सारा कंसेप्ट वही है, आप उस पैटर्न पे बनाना है, स्क्वायर पे बनाओ, रेक्टेंगल पे बनाओ, ट्रायंगल पे बनाओ, सरकमफेरेंस पे काम करना होता है या फिर एरिया पे काम करना होता है। ये दोनों चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये कैसे फाइंड आउट की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो आपको पता है कि रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर है, एरिया आपको निकालना है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21, तो 7 तिया 21, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 21। अब इसको मल्टीप्लीकेशन फटाफट करने का तरीका भी सिखा देता हूं आपको। आप यहाँ पर इसको 60 रखें, 6 रखें, मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं आसानी से, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12। ठीक है, तो 1260 हो गया, और यहाँ से 6 वन जा 6, 6 टू जा 12। ठीक, 6 6 2 8, 2 और 1 3, 1 1386। तो एरिया हो गया कितना, 1386। ठीक है, यूनिट आप चेक कर लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5 मीटर। आर जो है वो 3.5 मीटर है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। आपको सरकमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर निकालना है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस है 3.5। आप इसको काट दीजिए, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 44 इंटू 0.5। ठीक है, ठीक है, 5 4 जा 20, और 5 4 जा 20, और 2 22, तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट भी कई बार क्वेश्चंस के अंदर मिसमैच होती है, तो उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यूनिट हो गया मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स डायमीटर। तो ये तो बहुत ही आसान है, रेडियस इक्वल्स टू 12.5 है, डायामीटर क्या हो जाता है, रेडियस का दुगना, यानी कि 12.5 इंटू 25। अगला क्वेश्चन, the radius of a circle is 14 centimeter and the arc of the sector subtends an angle of 45 degree at the center, what is the area of the sector। अब area of the sector पूछ रहा है, देखिए ये है ना, यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपको दे दिया गया है, और रेडियस दिया गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लगा दीजिए, 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू कितना डिग्री है, 45 अपॉन 360। ठीक है जी, आप यहाँ से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 9 9 5 जा 45, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 0। ठीक है, आपका ये हो गया, काट सकते हैं इससे, 20 10, ठीक है, 11 7 जा, यहाँ क्या हो गया, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 7 जा 77। ठीक है जी, इसको एक बार आप काट लीजिएगा, इसका आंसर 77 आएगा। अपने हिसाब से काटिएगा किसको कैसे काटना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ 60 डिग्री इफ द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज 42। आर्क निकालना है। ठीक है, ये निकालना है आपको, ये क्या होगा, तो आपको बताया था आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। तो 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस आपके पास दिया गया है 42,
इंटू थीटा हो गया आपका 60 अपॉन में 180। ठीक है, ये गया जी, ये गया जी, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 बार गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44। तो आंसर इज 44। अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल इज 49 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। ठीक है, तो रेडियस 49 है सेमी सर्कल का, आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया 22 अपॉन 7 इंटू 49 इंटू 49। ठीक है, अपॉन में 2। 7 7 जा 49, 2 11 जा 11 7 जा 77 इंटू 49। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आपको तोड़ करके मल्टीप्लाई करना सिखा दिया। आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर कि आप ऑप्शन मिला लीजिए, 7 9 जा 63, यूनिट वैल्यू आपकी 3 आनी चाहिए, जिसका भी 3 हो, अगर मतलब कईयों का 3 हो तो आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सच्चों का 2800 आ जाएगा, 28 और 7 63, तो ये बन जाएगा 3 5 कर तो 33 और 3773, ये बन जाएगा 3773। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो 14 है, व्हाट विल बी इट्स सरकमफेरेंस। तो आपको सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस बताया था आर पाई प्लस 2 होता है। ठीक है जी, तो आर हो गया आपका 14 इंटू क्या हो गया यहाँ पे पाई, 7 दूनी 14 और पाई 22 और 14 कितना हो गया 22, 22 प्लस 14 अपॉन में 7। ठीक है जी, क्योंकि 22/7 है, 7 दूनी 14 हो गया, एलसीएम ले लिया, तो अभी इसको इसे काट दे 7 दूनी 14। ठीक है, 4 2 6, 2 और 1 3, 36 दूनी 72, 72 से। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। सरकमफेरेंस निकालना है, रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है, आर्क निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। ये सारे बेसिक फॉर्मूले याद कराने के लिए इन चीज़ों को किया जाता है और थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन को समझने के लिए इनको किया जाता है। आप इन पे कमांड करिए। अगली क्लास में हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे और उन मिक्स क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे लैंग्वेज के आधार पे क्वेश्चंस के अंदर जो भी बदलाव आते हैं वो सब आपको सिखाऊंगा। चलिए मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।